उषा और माया दोनों देवरानी जेठानी थी। उषा के पति का खुद का एक कारोबार था जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन माया का पति एक छोटी सी दुकान चलाता था, इसलिए उनकी आमदनी जरा कम थी। उन दोनों देवरानी जेठानी की एक बेटी थी। उषा की बेटी का नाम आंचल और माया की बेटी का नाम गीतिका था। वो सभी एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक रोज, ये देख, मैं आंचल और गीतिका के लिए नई फ्रॉक लाई हूँ। वो शर्मा जी के यहाँ जो पार्टी है उसमें पहन लेंगी। दीदी, आखिर क्या जरूरत है इतनी महंगी ड्रेस लाने की? चुप कर तू, वो दोनों ही मेरी बेटियां हैं और मेरे लिए बराबर हैं। मैं गीतिका को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आंचल को। अब तू चुपचाप से ड्रेस पसंद कर रही है या नहीं? दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे की बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना खुद की। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां जवान हो गई। फिर एक रोज, अरे माया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मेरी बहन निधि का फोन आया था। वो बता रही थी, जब वो हम जालंधर गए थे ना खुराना जी की बेटी की शादी में, वहाँ एक बहुत बड़े घराने से लोग आए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उनका एक बेटा है रौनक। जब से उसने हमारी बेटी आंचल को देखा है उसका दीवाना हो गया है। कहता है शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। इकलौता है, अपनी आंचल राज करेगी वहाँ राज। अरे बेटी को अच्छा घर मिल जाए और भला माँ बाप को क्या ही चाहिए। सही कहा जीजी आपने। माँ बाप गरीब हो या अमीर, सबकी यही सोच होती है कि उसकी बिटिया महलों में राज करे, लेकिन हम सबकी ऐसी किस्मत का। फोन पर बात आगे बढ़ती है। एक रोज रौनक अपने परिवार के साथ आंचल के घर रिश्ता लेकर आ पहुंचा। दोनों देवरानी जेठानी सुबह से लड़के वालों की खातिरदारी की तैयारियों में लगी हुई थी। तो उन्होंने झट से आंचल को देखकर हाँ कर दी और कुछ देर बाद दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। बहन जी, अब रिश्ता जुड़ ही गया है तो मैं सोच रही हूँ हम आए हैं तो रोका कर ही देते हैं। फिर 2 महीने बाद सगाई और फिर शादी कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक आप गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आप लोग भी थक गए होंगे, तब तक हम रोके की तैयारी कर लेते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर वो दोनों रोके की तैयारी में लग जाती हैं। दीदी, फल और मिठाई तो कम रहेगा। इतने बड़े लोग हैं तो ऐसे रोका करना ठीक नहीं रहेगा। आप एक सोने का सिक्का, 10 किलो मिठाई और सबके लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवा लो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। एक नहीं 5 सोने के सिक्के और दामाद जी के लिए भी 5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेती हूँ। बाकी एक एक जोड़ी सबके लिए। अरे भाई, एक ही तो दामाद है हमारा। सुनिए जी, आप जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए, तब तक हम बाकी तैयारियों में जुट जाते हैं। उषा अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए वो दिल खोलकर पैसा बहाती है। इसी तरह 3 घंटे में वो पूरी तैयारियां कर लेते हैं। कुछ देर बाद, आओ माया, आगे आकर दामाद जी को सोने का सिक्का, कपड़े और मिठाई दो। लेकिन दीदी, मैं क्यों? अरे तू भी तो आंचल की माँ ही है। बचपन से तुमने भी तो उसे बेटी की तरह ही पाला है, और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुझे इसकी चिंता रहती है। सच कहूँ तो मुझसे ज्यादा आंचल का ये ख्याल रखती है। चल अब आगे आओ। वाह बहन जी, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी खुश हो गया। देवरानी जेठानी में झगड़े तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन इतना प्यार पहली बार देख रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों का रोका हो जाता है। लो भाई, अब आपकी बिटिया हमारी हुई। कुछ दिनों बाद हम सगाई करके जाएंगे और उसके बाद सीधा शादी, फिर अपनी अमानत को बड़ी धूमधाम से लेकर जाएंगे। और वैसे भी हमारा बेटा भी उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा अभी? ऐसे ही वो लोग रिश्ता पक्का करके आ जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बाद उन दोनों की सगाई भी हो जाती है, जिसमें उषा खूब पैसा बहाती है। सगाई के 1 हफ्ते बाद रौनक की माँ के पास एक फोन आया, जिसे सुनते ही कौशल्या हैरान रह गई और उसने उषा को फोन मिला दिया। बहन जी, आज एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया और फोन पर हमें आपकी बेटी के बारे में काफी गलत बातें बताई गई। माना कि हमें उन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो आप थोड़ा ध्यान रखें। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि रौनक और आंचल की शादी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है बहन जी? क्या आपके पास उसका फोन नंबर है? नहीं, वही तो दुख है। वो फोन एक पीसीओ से आया था। उषा फोन रख देती है और चिंतित होकर सारी बात उर्मिला को बताती है। आप टेंशन मत लो दीदी, ऐसे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ दिन बाद फिर से कौशल्या का फोन आया। बहन जी, आज तो उसने हद ही कर दी। हमने उसके फोन की बातों का कोई भरोसा नहीं किया, तो आज उसने लिफाफे में एक चिट्ठी और आंचल बेटी की कुछ गंदी गंदी फोटोग्राफ्स हमें भेज दी। उन गंदी तस्वीरों को देखकर तो हम भी डर गए थे, लेकिन फिर रौनक ने कहा,
माँ, ये सब फोटोग्राफ तो नकली भी बन जाती है, किसी का चेहरा कहीं भी लगाया जा सकता है। उसने जब फोटोग्राफ्स ली तो पता चला वो सब नकली थी। ये बातें सुनकर उषा रोने लगती है और फोन रख देती है। उधर रौनक आंचल से फोन पर बात करता है। तुम्हें पता है आंचल, हमारी फैमिली का कोई सदस्य ये सब कर रहा है। वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, हमारी चाची नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। मेरी माँ समान चाची के बारे में बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब मुझे ही तुमसे शादी नहीं करनी। तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही हो। अरे मेरे पास सबूत है। लेकिन गुस्से में आंचल फोन काट देती है और रोने लगती है और अपनी माँ और चाची को सारी बात बताती है। रौनक बिल्कुल सच कह रहा है बेटी। ये देखिए वही चिट्ठी है जो इसने रौनक के घर भेजी थी। इसकी हैंडराइटिंग तो पहचानती है न तू? अब बता उर्मिला, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो दीदी, ईर्ष्या और जलन ने अंधा कर दिया था मुझे। जब से शादी पक्की हुई है आप लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। इतना धन प्रदर्शन इसलिए कि आपकी बेटी की बड़े घर में शादी हुई है। क्या हम मिडिल क्लास अपनी बेटी का रिश्ता बड़े घर में नहीं कर सकते? आपकी ये लाखों की शादी देखने के बाद आखिर कैसे मिलेगा मेरी बेटी के लिए बड़ा घर? और अगर मिल भी गया तो वो भी यही चाहेंगे कि आप की तरह हम भी की तरह पैसा बहाएं। जो उषा की देवरानी ने किया वो गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि शादियों में पानी की तरह बहने वाला पैसा कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों की कमर भी तोड़ रहा है। उषा को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने अब सामान्य तरीके से अपनी बेटी की शादी रौनक संग खुशी खुशी कर दी।